उन्होंने कहा था जो बीच में आए मैं उसका सर फाड़ दूंगी। हाँ, उसने रोका, उतरी, ये व्यक्ति बैठा हुआ था, उतरते के साथ ही इसमें हॉकिया मारना उसने शुरू कर दिया। बड़ी लड़की आई बुलेट से, मेरे ऊपर वार करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने की, जो बीच में जा रहा था उसकी तो हॉकी सीधी उसी पर जा रही थी। जब उससे लगा कि मैंने इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया, तब उसने इसको छोड़ा। नमस्कार, आप देखें दिल्ली क्राइम मोर्चा और इस वक्त हम हैं निहाल विहार के नाले पर। यहाँ पर कुछ लोग ऑटो लेके खड़े होते हैं, सवारियों को इंतजार करते हैं, यहाँ से सवारी लेकर जाते हैं और फिर घूम फिर कर यहीं आ जाते हैं। एक नहीं, बहुत सारे ऑटो वाले यहाँ खड़े होते हैं। और कल की एक बात है, परसों एक घटना घटी, एक महिला आती है और इनके ऊपर दबादब वार करती है, हमला, जानलेवा हमला करती है। क्या था पूरी घटना, आइए उसी विषय पर रोशनी डालते हैं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर नाम है। आपका नाम ही शिवशंकर है। शिवशंकर तो इतने भोले होते हैं, तो आप शायद भोले हैं या भोले के शिवशंकर के नाम से रखा हुआ है आपका। अच्छा, ये बताइए हुआ क्या था? हुआ क्या था, सुबह 7:30 बजे बच्चे को छोड़ने गया था स्कूल, तो हाँ जी, वहाँ से वापस लौट रहा था मैं, तो रास्ते में दो ई रिक्शा वाले कूड़े वाली गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें दो लड़की, एक लड़का एक लड़की, छोटे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो पीछे से मेरे से चिल्ला रहे थे। तो मैंने कहा कि चिल्ला क्यों रहे भाई, अभी रुक जाओ, आगे जगह खाली होगी तो आगे गाड़ी का आगे साइड दे दूंगा, चले जाना। फिर साइड नहीं मिली, मैं आगे चलता रहा, तो फिर आगे जाके फिर ऐसे करने लगा। फिर आगे रिक्शा करके फिर मेरे कह रहा कि साइड नहीं दे सकता। उसके बाद भी बहस हो गई, वो मुझे को पकड़ लिया, मैंने उसकी कॉलर पकड़ा, वो मेरा पकड़ा, बस बात यही हुई। फिर उसके बाद आधा घंटे नाले पे आया, आधा घंटा बैठा था। एक लड़की और एक बड़ी लड़की आई बुलेट से, मेरे ऊपर वार करना शुरू कर दिया। क्या मारा आपके? ये हॉकी से मारा और उसके बाद चूल्हा था उससे मारा। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे एक खबर फैल रही है कि आपने उसके साथ कुछ बदतमीजी करी, अब शब्दों का प्रयोग करा। नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करा मैं उनसे, न मैं टच भी नहीं करा। हमें न जान पहचान न उनकी न कुछ। हमें कितने टाके आए आपके? 15 टाँके लिखा है। पुलिस से मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ जी। तो अभी वो लड़की फिलहाल अरेस्ट है? ये अभी तो सर मुझे मालूम नहीं ये चीज़। चलिए, अच्छा ये बताइए, अब आपकी कानून से क्या अपेक्षा है, क्या मांग रखते हैं कानून से आप? कानून से ये कि हमें मुकदमा करेंगे उनके ऊपर, उसके बाद कोर्ट से जो फैसला होगा देखा जाएगा आगे चल के, जो सज़ा। चलिए, कुछ और ऑटो वाले खड़े हैं, उस वक्त तो यहाँ मौजूद थे। भाई साहब, क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? मतलब यहाँ पे ये व्यक्ति ऑटो पे बैठा था और हम सभी बैठे थे, यहाँ लगभग 15-20 ऑटो खड़े थे, सवारी का वेट कर रहे थे यहाँ बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये स्टैंड है रेगुलर का, यहाँ सवारी आती है, हम वेट करते हैं, सवारी आती है लेके चले जाते हैं। उसी लाइन में ये भी बैठे हुए थे। इतनी देर में हम देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल आई बुलेट, इस पर दो लड़की बैठी हुई थी, एक चला रही थी, एक तो यहाँ तो रोड है, चलता हुआ है, चलते रहते हैं, तो ऐसी कोई हमारी कोई नजर नहीं, कोई गौर नहीं। उसने रोका, उतरी, ये व्यक्ति बैठा हुआ था, उतरते के साथ ही इसमें हॉकिया मारना उसने शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इन्होंने बदतमीजी करी थी, छेड़ाछाड़ी करी। उसे तो कोई जानता भी नहीं, वो इसे नहीं जानती, ये उसे नहीं जानता, हम कोई लोग उसे नहीं जानते। वो इस एरिया में शायद पहली बार ही देखा होगा उसे। उस दिन भी उस वक्त आप मौजूद थे? उस वक्त मौजूद थे। आपने बीच बचाव करने की? बीच बचाव करने की, जो बीच में जा रहा था उसकी तो हॉकी सीधी उसी पर जा रही थी। अब वो सबसे बड़ी चीज, कानून ऐसा है कि लड़की वाला चीज कि अगर उसके हाथ भी पकड़े हैं, पैर उसको पकड़ने की कोशिश करें, तो वो दिखा रही है कि मेरे तो यहाँ हाथ मारा कि वहाँ हाथ मारा, और वो उसने इससे पीटने में अपनी लगी हुई थी। बहुत कोशिश करने के बाद में जब उससे लगा कि मैंने इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया, तब उसने इसको छोड़ा। अच्छा, बताया जा रहा है कि उस लड़की ने कुछ दिन पहले के एक बुजुर्ग पे भी हमला करा था। हाँ, ये सुनने में आ रहा है जी, खैर मेरी इतने पक्की जानकारी तो नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि किसी स्कूटरी वाले से उसका कुछ हो गई थी, बुजुर्ग थे। तो आगे बढ़ते भाई साहब, क्या ये सच्चाई है उस बात जो हुआ था, आपके सामने हुई थी? मैं नहीं था सर यहाँ पर, लेकिन सुनिए, मैंने बाद में आया, मैं लड़की के गया हुआ था उस वक्त। और कौन? भाई साहब, भाई साहब आप उस वक्त? नहीं, मैं नहीं था। आ जाओ। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, जब शिव शंकर पे हमला हुआ, इनका कहना है कि ऑटो खड़ा था, कुछ तू मैम आई, ये फिर टेंशन फ्री होकर यहाँ खड़े हो गए थे, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 15 टाके आए हैं। क्या हुआ था, पूरी जानकारी दे क्या? वो लड़की यहाँ से बुलेट से उतरी और सीधा हमारे ऊपर के, इनके ऊपर के लिए आई, तो हम बीच में आए थे। उन्होंने कहा था जो बीच में आए मैं उसका सर फाड़ दूंगी। लड़की के? हाँ, तो हम लोगों ने पुलिस को फोन करा? नहीं, जब तक तो उसने सर में मार दिया आते के साथ ही। हाँ, तो पुलिस आई?
हाँ पुलिस बहुत देर बाद आई, कभी 1 घंटे बाद आई होगी। हाँ तब तक बड़ा ब्लड बह गया होगा सर। काफी पड़ा रहा था यहाँ पे, बेहोश हो गया था ये। तो क्या मानते हैं, ये दबंगाई थी या क्या? दबंगाई थी। उस लड़की, क्या नाम है उस लड़की का? आरती, हैं? आरती नाम है उसका आरती, और काम वो ऐसे कर रही है। कहाँ रहती है? इधर ही चंदर विहार साइड में रहती है वो। तो उसकी फैमिली भी आई यहाँ पे? उसकी माँ आई थी बस। तो माँ ने क्या कहा फिर? माँ भी यही कह रही थी कि तुमने हमारी लड़की के साथ बदतमीजी किया, हाथ लगाया है, जबकि हमने कुछ भी नहीं कहा था, हमने हाथ भी नहीं लगाया था उसके। आपके पास वीडियो भी है शायद सब? हाँ जी, वीडियो सबके पास है। क्या हुआ था? भाई साहब मैं तो देखो, मैं तो था नहीं यहाँ पे। बाकी जब तो हम यहाँ पे आए थे तो उतना उसका सर्वर फूट हो चुका था, और यहाँ पे पुलिस वाले थे ना जो, वो बयान दर्ज किया उन्होंने कौन से थाने में दर्ज हुआ है? मियाँ वाली में। अब आपकी मियाँ वाले पुलिस स्टेशन से, डीसीपी साहब से, दिल्ली पुलिस से क्या लगता है कि आपको अब न्याय मिलेगा? कोर्ट न्याय देगा? हाँ, कोर्ट न्याय देगा, लग तो रहा मुझे कि जो आपके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, हाँ जो और आरती पे मुकदमा बने। बनना चाहिए उनके क्या ऊपर, चाहते हैं वो? जेल की सलाखों के पीछे जाए? सलाखों के पीछे होना चाहिए उनको। उसके बाद में सख्त कार्रवाई होना चाहिए पुलिस के द्वारा। और उसके बाद मेरे को, मैं बहुत दुखी हूँ इस समय। कुछ ये सर कहना चाहते हैं, बिल्कुल लड़का सीधा है। जो वो आरोप लगा रहे हैं, नहीं तो ये कोई नशा करता। उन्होंने लड़कियों ने कहा था कि लड़का दारू पीता है, बीड़ी चुकेट, किसी से भी आप पूछ लो, ये 50 स्टैंड कोई नशे का ऐब नहीं है, न किसी से कभी जो झगड़ा। आरोप इन पे लगाए थे वो बेबुनियाद, बेबुनियाद आरोप है इस पे, वो झूठे आरोप है, बिल्कुल झूठे आरोप है सर इसके ऊपर। कोई छेड़ाछाड़ी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं करा। इसका वीडियो भी है सर लोगों के पास, हम सब लोग खड़े हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं वो लड़की होने का फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, लड़की होने का फायदा ही उठा रही थी सर वो, क्योंकि इसके पास ना तो कुछ था, पहले से लड़ाई थी, ना कुछ तू मैं हो गई थी, उसको कहानी खत्म हो गई थी वहीं पर। उस लड़की को तो ये जानता भी नहीं था भाई। अब विषय ये है कि आरती नाम की लड़की ने जो शिव शक्ति पर जानलेवा हमला किया, अब इनकी मांग है कि दिल्ली पुलिस इनके साथ न्याय करे। चार्जशीट बना के, आपको बता दूं कौन सी धारा लगाई है, पता है कुछ? 110 लगी हुई है, 126 लगी हुई है। चलिए, अब एक कानून में आपको पता है धारा कौन सी लगी है? 76 बता रहे थे भाई, तो क्षेत्र तो झगड़े में हो लगती है। तो 110 बता रहे हैं। 110 112 और 126 धारा लगी हुई है इसके उनके ऊपर। 112 126 धारा लगी हुई है। एफआईआर की रिपोर्ट मैं ही लेके आया था वहाँ से। चलिए, अब मैं आपको एक बता दूं कि 1 जुलाई से नया कानून आया है, जो धारा लगती है अब 15 दिन में चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी होगी, और जल्द से जल्द कोर्ट को फैसला भी लेना होगा, क्योंकि अब जो तारीख पे तारीख है वो प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। आईपीएस की धारा को चेंज किया गया है, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। आखिर में अब हमारे दर्शकों को वो दिल्ली पुलिस से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से? मैं देना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ अन्याय ना करें और मतलब केस को हल्का ना करें। हल्का ना करें। उसके बाद मुझे अन्याय मिलना चाहिए कोर्ट के। आईओ का क्या नाम है? आईओ का नाम मालूम है? आईओ का नाम मालूम है? योगेश। हाँ, योगेश सर हैं आईओ हमारे। वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं। हाँ, इस टाइम तो सही काम कर रहे हैं सर। चलिए, अब हमारी जो खबर बनाने का उद्देश्य था वो ये था कि अगर ये दोषी नहीं है तो इनके साथ कानून जो है इनका साथ दे, और ऐसे चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर किसी पे भी जानलेवा ऐसा हमला करते हैं तो ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल की सलाखें। ये क्या हो रहा है लोगों को? हॉकी मारना, और हॉकी में आपको बता दूं वहाँ फेंकी गई थी, उसका भी वीडियो है। मतलब इतनी शातिर प्लानिंग थी कि हॉकी मारने के बाद वहाँ फेंक दी गई। मतलब पहले से ही प्री प्लान कर रखा था कि मैं हॉकी से मारूंगी और हॉकी में नाले में फेंक दूंगी। इसका फुटेज है हमारे पास। और ये जब अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करा तो उस पर कड़े से प्रहार किया गया और कड़े लगातार मारे गए, और 1 घंटे के बाद पुलिस आई। हो सकता था इस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है तिहाड़ जेल। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे, देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। निहाल विहार, कैमरामैन बलराम के साथ।